नमस्कार जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने आयोडाइज्ड नमक वितरण कार्यक्रम की शुरुआत। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों के संबंध में लेंगे बैठक। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन शुल्क घटा। ओपीडी, आईपीडी और एम्बुलेंस के लिए देनी होगी कम फीस। वित्त मंत्री ने दिया अनुमोदन। उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर घमासान। प्रत्याशी कर रहे डोर टू डोर वोटों के लिए जनसंपर्क। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व मंत्री ने मांगे वोट। प्रदेश के ग्रामीण स्कूलों में बनाए जाएंगे मॉडर्न क्लासरूम। श्री श्री ग्रामीण विकास परिजन ट्रस्ट करेगा निर्माण। सीएम धामी की मौजूदगी में एमओयू किया गया साइन। और उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट। 7 जुलाई को अधिकांश हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश। प्रशासन ने कहा जरूरी काम हो तो ही निकलें बाहर। उपचुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। आपको बता दें कि मशहूर यूट्यूबर बाबा मंगलौर विधानसभा पहुंचे और उनके लिए चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि हम सभी लोगों को चाहने वाले हैं, पर हाजी सरवत करीम अंसारी के इंतकाल के बाद ये अनाथ हो गए हैं। इनके बाद वो उनसे सहानुभूति रखते हुए चुनाव प्रचार के लिए आए हैं और सभी क्षेत्रवासियों से अपील करते हैं कि इस बार मोंटी भाई को 2 साल दीजिए, जिसके वो हकदार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई अपना कीमती वक्त निकाल करके मेरे यहाँ कैंपेनिंग करने के लिए आए। हम ताउम्र इनके एहसानमंद रहेंगे। जी जी जी, वोट की अपील भी की है, कन्वेंसिंग भी की है और इनकी बहुत हिम्मत है और इनका बहुत कीमती टाइम है, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए आए। मैं इस चीज़ का हमेशा एहसानमंद रहूँगा। काशीपुर में उधम सिंह नगर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक रूहेला और उनके साथ अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, एसडीएम अभय प्रताप सिंह की टीम ने अवैध कॉलोनियों का निरीक्षण किया। टीम ने बैलजुड़ी रोड, ईदगाह रोड और उसके साथ गंगे बाबा रोड पर निर्माणाधीन एक कॉलोनी को मानक के विपरीत पाए जाने पर ध्वस्त करने के निर्देश दिए। उसके बाद टीम ने एसडीएम कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यालय में जगह कम होने के चलते कार्यालय के ऊपर बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव बनाकर भेजने को कहा गया। अभी क्षेत्र भ्रमण पे प्राधिकरण की टीम है, मेरे साथ सचिव, संयुक्त सचिव और जो हमारे तकनीकी अधिकारी हैं वो भी हैं। तो आज काशीपुर में ये देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, उन पे कार्रवाई हुई है नहीं हुई है। साथ में जहाँ कार्रवाई गतिमान है उसको तेज़ी से कराया जाए, उसके लिए निरीक्षण किया जा रहा है। और एक बार जब सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत जो वाद है उसका निस्तारण हो जाता है, उसके बाद अग्रिम जो कार्रवाइयाँ हैं वो हों। और इसी प्रकार से कुछ विकास कार्यों के भी सुझाव यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं, उनके बारे में भी क्षेत्र भ्रमण करके एक बार तैयारी की जा रही है। उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के 10वें द्विवार्षिक अधिवेशन में चयनित नवनिर्वाचित कार्यकारिणी द्वारा जिलाधिकारी चंपावत से 7 सूत्रीय मांगों को लेकर वार्ता की गई। जिलाधिकारी द्वारा 7 बिंदुओं पर सार्थक परिचर्चा करते हुए सभी समस्याओं के निराकरण के लिए आश्वासन दिया गया। फेडरेशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनोद कुमार और महामंत्री जीवन चंद ओली के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने सेवानिवृत्त और मृतक कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में हो रहे बेवजह के विलंब समेत कई बिंदुओं पर निराकरण की मांग की। जिलाधिकारी नवनीत पांडे द्वारा सभी बिंदुओं पर सहमति व्यक्त करते हुए जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया गया। फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन जनपद शाखा चंपावत के 10वें अधिवेशन में जो विभागीय प्रतिनिधियों के द्वारा जो मुद्दे उठाए गए थे, उन मुद्दों के लेकर के आज जिलाधिकारी द्वारा हमें वार्ता का समय दिया गया था और वार्ता में हमारे विभिन्न घटक संगठनों के पदाधिकारियों और जिलाधिकारी के मध्य जिन 7 बिंदुओं पर वार्ता हुई है, जिलाधिकारी द्वारा उनमें सकारात्मक कार्रवाई करने का हमें आश्वासन दिया गया है और हमें जिला प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि जिन मांग पत्रों पर आज सहमत बनी है वह कर्मचारी हित में कारगर साबित होंगे।
उत्तराखंड के लोहाघाट से खबर है। दरअसल यहां एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों की जेब में सेंध लगाई है। दरअसल लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में 14 रुपए के ओपीडी पर्ची के दाम दोगुने करते हुए 28 रुपए कर दिए गए हैं, जिसके कारण लोहाघाट क्षेत्र की जनता में आक्रोश है। इसका विरोध करते हुए यहां की जनता ने निवर्तमान पालिका सभासद राजकिशोर शाह, भुवन बहादुर, दीपक शाह आदि से मुलाकात की और अपनी समस्याएं गिनाई। इनने जो ये पर्ची का शुल्क सीधे इनने 14 रुपए की पर्ची 28 रुपए की बना दी। लोगों में काफी नाराजगी है। सुविधा के नाम में इनने कुछ नहीं बढ़ाया। बाल रोग विशेषज्ञ की कोई तैनाती नहीं है। लोग दूर दराज से आते हैं, परेशान होके आते हैं और यहाँ 28 रुपए की इनने पर्ची दी। लोग कह रहे हैं यहाँ सुविधा बढ़ाओ। और जो हमारी गर्भवती महिलाएं बहनें आती हैं, ये इनने रेफरल सेंटर बना दिया है। लोगों में काफी नाराजगी है। और हमारे अस्पताल में सुविधा मात्र कुछ नहीं है। आम जनमानस गरीब व्यक्ति जो सरकारी अस्पताल में मतलब वही आदमी जाता है जिसको जरूरत होती है, जिसके बाद खुद मजबूर होता है आदमी, तब वो सरकारी अस्पताल में आता है। और सरकारी अस्पताल की स्थिति किसी व्यक्ति से छिपी नहीं है। यहाँ कोई सुविधा नहीं है इनके पास। मंगलौर के मोहल्ला बंदर टोल के ही एक युवक ने मोहल्ले की ही सड़क को मानकों के अनुरूप न बनाए जाने का आरोप लगाया है। साथ ही नगरपालिका परिषद के अधिकारियों और ठेकेदार को आड़े हाथ लेते हुए सूचना की भी मांग की थी, तो वहीं जिलाधिकारी से शिकायत भी की। इसके बाद पूरे मामले की जांच सीडीओ हरिद्वार को सौंपी गई, तो उन्होंने नगरपालिका के जेई से मामले की जांच करवाई, पर जेई ने ठेकेदार के साथ मिलकर एक हफ्ते में टूट चुकी सड़क की जांच ठेकेदारों के पक्ष में करके भेज दी। हालांकि जब जेई गुरदयाल से मामले में जानकारी ली गई तो उन्होंने कोई भी संतोषजनक जानकारी नहीं दी। नहीं शिकायत करता का ये कहना था कि यहाँ सड़क नहीं है। सड़क नहीं बनी, नहीं कह रहे थे मटेरियल नहीं मटेरियल है, मटेरियल कम कहाँ लगा है। टाइलें हैं 80 mm की, 80 mm की है, बेड है, डिसमेंटलिंग है, ये सब चीज़ हुआ है कार्य। तो ऐसा थोड़ी कि नहीं हुआ, तो सामने है। 4 इंच का कच्चा है, नीचे 4 इंची का है, 4 इंची का कच्चा होता है। 40 का पत्थर लेते हैं तो 4 इंची का तो बेसिकली नहीं। अब बोलोगे ना, फोटो है, फोटोग्राफ सर को दिखा दिया जब डग। अब टाइल लगने के बाद कभी कच्चा माल ऊपर दिखाई देता है क्या? टेक्निकल चीज़ ये होती है कि टाइल लग गई है, किसी का फायदा उठा रही है नगर पालिका। नहीं नगर पालिका किसी का फायदा नहीं उठाती है। नगर पालिका ना जहाँ लगभग कई सालों से सड़क नहीं बनी थी, यहाँ की जो मांग थी पार्षद माननीय पार्षद जी की जो मांग थी, उसके प्रस्ताव के बाद ही सड़क बनी है। काशीपुर पुलिस ने 2 साल बाद जगदीश की हत्या का खुलासा करते हुए हत्या के आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी उधम सिंह नगर डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने बताया कि 27 जुलाई 2022 को रेलवे कॉलोनी निवासी जगदीश उर्फ साधु निवासी का शव पांडे कॉलोनी गोपीपुरा काशीपुर क्षेत्र में रमेश उर्फ पप्पू के खेत के मेड़ पर मिला था। आज उस केस का वर्कआउट हुआ है। हमने उसको फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करते हुए लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए सब्जेक्ट किया था। तो लाई डिटेक्टर टेस्ट में प्रथम दृष्टया वहाँ पे रिपोर्ट तो ऑफिशियली नहीं आई थी, पर करने के दौरान उसको गुड कॉप बैड कॉप की एक अलग अलग तरीके से एक साइकोलॉजिकल पूछताछ करने के बाद वो कबूल लिया उसने। 2 साल से जो क्रैक नहीं हुआ था उसने अपने आप क्रैक हो गया और उसका पूरा कन्फेशन ले लिया। कहानी ये निकलता कि इन दोनों के बीच में पैसे का लेन देन था। वो मजदूरी का काम करता था हमारा मृतक, ये ठेकेदारी में काम करता है, खेतों को ठेके में लेता है। तो मजदूरी का पैसों को लेकर थोड़ा हार्ट अटैक हुआ, परंतु वो गाली देने का बहुत ज़्यादा आदत था। एक आम छवि भी बनी हुई थी, अत्यधिक गाली देता है। तुरंत उसने बहुत ज़्यादा गाली दे दिया कि उसकी मतलब परिवार पे, माता पिता पे, सबको इतना गाली देता है। इसको गुस्सा आ गया और पाटल से एक सर पे मारा और तुरंत वो लेट गया था। रामनगर स्थित विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे चर्चित जोन ढिकाला पर्यटन जोन 15 जून और बिजरानी जोन 30 जून को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। उसके साथ ही 15 जून से नाइट स्टे भी कॉर्बेट पार्क में पर्यटकों की सुरक्षा के चलते मानसून सीजन को देखते हुए बंद कर दिया जाता है, जो हर साल अक्टूबर के महीने में फिर शुरू किया जाता है। आपको बता दें कि इस वक्त कॉर्बेट पार्क का ढेला, झरना और गर्जिया पर्यटक जोन में पर्यटक सफारी का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं अत्यधिक वर्षा होने पर पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर इन जोन को बंद कर दिया जाता है। सफारी कैंसिल होने पर पर्यटकों के लिए रिफंड का कोई भी प्रावधान नहीं है। ये कॉर्बेट पार्क की वेबसाइट पर भी दिया गया है। नहीं दिया गया है शासन के द्वारा, तो रिफ़ंड का कोई अभी तक है नहीं। हमने एक प्रस्ताव चला रखा है कि रिफ़ंड का एक पॉलिसी बनाए क्या है, ताकि जो भी पर्यटक कैंसिल करते हैं उनको भी रिफ़ंड मिल जाए। लेकिन अभी तक कोई रिफ़ंड का पॉलिसी है नहीं। तो
अगर कोई रीज़न के कारण अगर कैंसिल हो जाता है, या तो रेन बारिश के कारण या कोई और अन्य कारण से भी कैंसिल होता है, तो उसका रिफ़ंड नहीं होता है। इसको हम क्लियरली वेबसाइट पे भी मेंशन किए हैं और वो बुकिंग करने से पहले भी इसको मेंशन किया जाता है। चंपावत जिले में लगातार हो रही भारी बारिश और मानसूनी सीजन को देखते हुए एसपी चंपावत अजय गणपति ने खुद अलर्ट रहते हुए जिले के सभी थाना चौकी प्रभारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। एसपी अजय ने बताया कि जिले में लगातार हो रही भारी बारिश और मानसूनी सीजन में होने वाली आपदाओं और दुर्घटनाओं की संभावनाओं को देखते हुए चंपावत पुलिस अलर्ट है। उनके द्वारा तुरंत किसी भी प्रकार की आपदा दुर्घटना होने पर तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान और घायलों की मदद करने के निर्देश सभी थाना चौकी प्रभारियों को दिए गए हैं और जिले में QRT का गठन किया गया है। हमारी जो रोड सुरक्षा समिति की बैठक होती है उसमें भी डीएम साहब की तरफ से टाइमिंग्स निर्धारित करी गई थी, जो ककरैली गेट से चंपावत से आगे को मूवमेंट रहती है या नीचे टनकपुर की तरफ जो मूवमेंट रहती है, उसमें कुछ ट्रैफिक के लिए निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा हमारे सारे थानों में QRTs बनी हुई है जो आपदा को रिस्पॉन्ड करती है। फायर स्टेशंस में फायर का जो स्टाफ है वो भी आपदा में ट्रेंड रहता है और SDRF की 2 जगह पे टीमें हमारी मौजूद है। तैराकी की यूनिट भी PSC की हमारी नीचे बनबसा क्षेत्र में मौजूद रहती है। इसके बारे में सभी थानों को सख्त निर्देश दिए गए कि आपदा के बारे में या बरसात के मौसम में अगर कहीं पे मलबा आ रहा है या लैंडस्लाइड हो रहा है तो उसमें त्वरित कंट्रोल का अवगत कराते हुए ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस अगर कहीं पे लगाने पड़ते तो तुरंत लगा दिए जाए। हाँ, 2 जगह पे हम लोगों ने अभी प्रस्ताव भेजा हुआ है। एक हमारी घाट में हर साल, क्योंकि वहाँ पे मलबा बहुत ज़्यादा आता है तो पिथौरागढ़ वाली मूवमेंट बंद हो जाती है, तो वहाँ के लिए हमने प्रस्ताव भेजा हुआ है। वहाँ पे हम लोग टेम्पररी चौकी संचालित ऑलरेडी कर रहे हैं। और दूसरा बुडम जो हमारा सुकीडांग से ट्रीठा की तरफ रोड जाता है, उसमें बुडम में हम लोग चौकी का प्रस्ताव भेज रहे हैं। रामनगर में हो रही तेज मूसलाधार बारिश से जहां एक तरफ आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं बरसाती नदी नाले भी पूरी तरह से उफान पर हैं। आपको बता दें, नेशनल हाईवे 309 अल्मोड़ा जनपद के मोहान स्थित वनचौकी से करीब 50 मीटर आगे अल्मोड़ा मार्ग को जोड़ने वाला पनाली पुल लगातार बारिश के बाद बह गया। इस मामले में मौके पर मौजूद वनकर्मी नीरज ने बताया कि जिस वक्त इस पुल का एक पिलर भारी बारिश की चपेट में आने के बाद धंस गया, उस दौरान एक छोटा हाथी वहां पुल पर जा रहा था, लेकिन इस छोटे हाथी वाहन चालक को समेत कर पुल से नीचे कर दिया गया और पुल का पिलर रहने के बाद इस पुल पर खतरा मंडराने लगा है। वहीं इस पुल से अल्मोड़ा जाने वाले वाहनों के लिए भी खतरा बना हुआ है। मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस पुल पर यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया है। पुल का पिलर ढहने के बाद पुल के दोनों तरफ भारी संख्या में वाहन फंसे हुए हैं। नेशनल हाईवे 309 अल्मोड़ा जनपद के मोहान क्षेत्र में अल्मोड़ा को जोड़ने वाला एक पुल का पिलर बरसाती की चपेट में आकर बह गया, जिसके बाद पुल के दोनों ओर वाहनों की जहाँ को लंबी कतारें लग गई, तो वहीं मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुल पर गुजरने वाले लोगों को वो रोक दिया है। आपको बता दें कि लगातार प्रदेश के विभिन्न इलाकों में लगातार कई दिन से बारिश का कहर बना हुआ है, जिससे आम जनजीवन जहाँ को पूरी तरह ठहर गया है। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार बारिश से जहाँ और स्कूलों में भी छुट्टियाँ चल रही हैं। तो अभी बताया जा रहा है कि अभी कुछ देर पहले मोहान क्षेत्र के जो में वन चौकी है, वन चौकी से 50 मीटर करीब आगे एक पनाली पुल पड़ता है जो अल्मोड़ा मार्ग को जोड़ता है। यह पुल का एक पिलर अचानक बारिश की चपेट में आकर बह गया, जिसके बाद पुल डगमगाने लगा। तभी वहां मौजूद कर्मचारियों ने पुल से गुजर रहे वाहनों को दोनों तरफ रोक दिया और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चारों तरफ कर्मचारी तैनात है। वहीं बताते हैं कि पुल ढहने के बाद इस मार्ग पर पूरी तरह यातायात बाधित हो गया। तो वही मार्ग इस पुल के दोनों तरफ यातायात बाधित होने के बाद वाहनों की लंबी कतारें भी लग गई हैं और लगातार बारिश अभी भी वहां जारी है। फिलहाल प्रशासन द्वारा लोगों को सचेत किया जा रहा है और पुल को पूरी तरह अल्मोड़ा जाने के लिए बंद कर दिया गया है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी।
उत्तराखंड के जोशीमठ से खबर है। आपको बता दें कि पहाड़ों में आजकल मानसून की बरसात बहुत तेजी से हो रही है और इसकी वजह से यहां का जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बरसात के चलते नदी नाले उफान पर पहुंच चुके हैं। यहां तक कि बद्रीनाथ धाम में बहने वाली अलकनंदा नदी का जलस्तर भी काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। बड़ी बात तो यह है कि मानसून की बरसात की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी कई जगह पर बार बार बाधित हो रहा है और इसके चलते तीर्थ यात्रियों से लेकर स्थानीय लोगों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आसमान से बह रही जोरदार बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। आपको बता दें कि आजकल पहाड़ों में मानसून की बरसात बहुत तीव्र गति से देखने को मिल रही है, जिसके चलते यहाँ का जो जनजीवन है वो जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो चला है। नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं बात करें बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की, तो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी भारी बरसात होने के चलते कई बार बाधित हो रहा है, जिसके चलते तीर्थ यात्रियों से लेकर के स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो वहीं बात करें बद्रीनाथ धाम में बहने वाली अलकनंदा की, तो अलकनंदा का बहाव भी इस वक्त काफी तेजी से देखने को मिल रहा है। तो वहीं धौली गंगा की अगर मैं बात करना चाहूं तो धौली गंगा का बहाव भी इस वक्त काफी तेजी से देखने को मिल रहा है। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह जोशी। क्षेत्र में लगे राष्ट्रीय राजमार्ग 309 मोहान चौकी के पास सड़क किनारे विशालकाय पेड़ हादसे को दावत दे रहा है। स्थानीय ग्रामीण गोपाल सिंह डंगवाल का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 309 मोहान चौकी के पास सड़क किनारे विशालकाय पेड़ हादसे को ये दावत दे रहा है। उन्होंने ये बताया कि 14 मई को मंदाल रेंज के अंतर्गत मोहान चौकी के पास सड़क किनारे दो विशालकाय पेड़ राष्ट्रीय राजमार्ग से कनेक्ट हैं। दो पेड़ों की जड़ खोखली हो चुकी है, इस कारण पेड़ कभी भी गिर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मंदाल रेंज में पेड़ लॉपिंग करने की परमिशन मिल गई है, जबकि पेड़ की लॉपिंग करने के लिए आदमी बुलाया गया तो वन विभाग के अधिकारियों ने लॉपिंग के काम को रुकवा दिया। उन्होंने कहा कि प्रभागीय वनाधिकारी 28 मई को पत्र भेजकर अवगत करा चुके हैं कि लॉपिंग के काम की आपने परमिशन दी, लेकिन वन विभाग अधिकारियों ने काम को रुकवा दिया। उन्होंने कहा कि वन विभाग के उच्च अधिकारियों को कई बार पत्राचार करने के बाद भी विभाग कोई सुध नहीं ले रहा। उन्होंने बताया कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। विभाग से पेड़ की हल्की सी लॉपिंग करने की मांग की गई है। गोपाल सिंह डंगवाल जी जो मोहान पर रहते हैं, इनके द्वारा एक रेस्टोरेंट और अपना होम स्टे चलाया जा रहा है यहाँ पर को। तो इनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी थी यहाँ पर को पेड़ द्वारा यहाँ पर को उसमें अनुमति दी गई थी। उस अनुमति के अनुसार यहाँ पर को जो पेड़ था उस पर लॉपिंग करवा कंजू का पेड़ था उस पर लॉपिंग करवा दी गई है। अब लॉपिंग तो हो गई है, लेकिन पेड़ काटने की बात करें तो पेड़ तो उसमें काटा नहीं जा सकता जब तक उसकी अनुमति नहीं आएगी। 14 मई को मेरे को वहाँ से लेस डाउन से परमिशन मिली थी कि मैंने इनको इन्फॉर्म किया था कि ये दो पेड़ हाईवे से कनेक्टेड हैं और ये कभी भी इनकी जड़ खाली होगी और ये नीचे कभी भी गिर सकते हैं। लेकिन मेरे को फिर लेस डाउन से जो 14 मई को परमिशन मिली, मैंने जब इनकी लॉपिंग करवाने के लिए आदमी को बुलाया तो इन्होंने जो मंदाल रेंज के रेंजर ने इन्होंने लॉपिंग के लिए मना कर दिया और रुकवा दिया। मैंने उसके बाद जो है जब इन्होंने मना किया रेंजर साहब ने, और बल्कि रेंजर साहब जिस दिन लॉपिंग होती खुद यहाँ पे खड़े हुए 2 बार देख के गए, उसके बाद भी ये रुकवा दिया, इन्होंने काम पूरा होने नहीं दिया। उसके बाद मैंने जो है 28 मई 2024 को टीएफओ साहब को क्या कहते हैं श्री पंत जी को लेटर इसका लिखा कि जी मेरे को काम जो एक बार लॉपिंग के लिए दिया था परमिशन आपने वो रुकवा दिया है। उसके बाद भी अभी तक मई से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गरीब तबके के लोगों को मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में हर वार्ड के अंदर आयुष्मान कार्ड बनवाने का अभियान शुरू किया गया है। इस बात को लेकर दून अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि अस्पताल में लगभग 60 से 70% मरीज आयुष्मान कार्ड के जरिए सुविधाओं का फायदा लेने की कोशिश करते हैं, जिसे देखते हुए अस्पताल में कार्यरत बीएफए हर वार्ड में जाकर जिस मरीज का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है उनका आवेदन कराते हैं। उन्होंने कहा कि इससे जिन मरीजों के उपचार में पैसे की कमी आती है उनके लिए ये मदद करेगा और ये सुविधा आगे भी इसी तरह चलती रहेगी। आयुष्मान योजना में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। इसमें सरकार का पूरा सहयोग है। हमारे यहाँ भी पूरी टीम है जो मरीजों की आयुष्मान कार्ड बनवाने में सहायता करती है, तथा जो भी मरीज हैं उनका अगर आयुष्मान
के तहत ही हम लोग इलाज करना सभी लोग प्रेफर भी करते हैं। तो बताना चाहूँगा कि अस्पताल में कम से कम 60 से 70% मरीज आयुष्मान के तहत ही इस योजना का फ़ायदा लेते हैं। इसके अलावा जो हमारे BFA हैं, जो असिस्टेंट लोग हैं, इसमें वो आजकल वार्ड वार्ड में जाकर हर वार्ड में जो मरीज आयुष्मान योजना के तहत नहीं है, उनका आयुष्मान कार्ड बनवाने की एक प्रोसेस शुरू करते हैं कि क्या उनके पास डॉक्यूमेंट की कमी है, और वो उसमें पूरी सहायता करते हैं। तिब्बत सीमा से लगते रामनगर तराई पश्चिम के फाटो इको टूरिज्म जोन को जैव विविधता के लिहाज से खजाना माना जाता है। यहाँ कई तरह की वनस्पतियां और जीव जंतु वन्य जीव मौजूद हैं। यही वजह है कि फाटो पर्यटन जोन पर्यटकों की पसंदीदा जगह बन गया है। इस साल ये जोन सैलानियों से गुलजार रहा। सैलानियों ने बंगाल टाइगर और इस जोन में भालू को करीब से निहारा। ये फाटो एकमात्र ऐसा जोन है जहाँ की बियर की बहुत अच्छी साइटिंग हो रही है। लगातार इस सीजन में कई बार ऐसा हुआ कि बियर और बहुत अच्छे तरीके से, कई बार लोगों को 2-2, 3-3 बियर एक साथ में, और कई बार अकेला बियर दिखा। और वो जो बियर दिख रहा है वो बहुत आसानी से दिख रहा है और बहुत तसल्ली से लोगों ने उसको देखा है। ऐसा नहीं है कि बियर का नेचर होता है जनरली कि वो लोगों को देख करके भाग जाता है या छूट जाता है। तो लेकिन यहाँ पे जो हमारे बियर है वो इस तरह से है कि वो बहुत ऐसा लगता है कि फैमिली। मानसून की दस्तक के साथ ही प्रदेश भर में बीते कई दिन से लगातार हो रही भारी बारिश के साथ मौसम विभाग ने आने वाले 24 से 48 घंटे के लिए एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो 6 और 7 जुलाई को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। खासकर कुमाऊं क्षेत्र के ज्यादातर जिलों में इन 2 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही गढ़वाल के ज्यादातर हिस्सों में भी इस दौरान भारी बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच आम लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। खासकर 24 से 48 घंटे के बीच फिलहाल आवागमन अगर जरूरी हो तभी करें, वरना सुरक्षित जगह पर ही रहें। जगहों में आज और कल जो है बारिश को मिलने वाली हल्की से मध्यम, लेकिन जो हैवी रेन्स है, वेरी हैवी रेन्स है या एक्सट्रीमली हैवी रेन्स है, उसकी बहुत अच्छी संभावना है कुमाऊं रीजन में या उससे लगे गढ़वाल के जो डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं उनमें वो रहेगी। तो अगर मैं 6 तारीख के लिए बात करूं तो रेड वार्निंग हमने जो है पूरे कुमाऊं के जो डिस्ट्रिक्ट उनमें रखी गई है, और साथ ही जो गढ़वाल के जो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि पौड़ी और चमोली है, इसमें भी रखी गई है। तो आप इनमें देखेंगे 6 तारीख में कुछ जगहों में जो भारी या बहुत भारी वर्षा है वो देखने को मिलेगी, और जो अत्यंत भारी वर्षा वो भी कहीं कहीं पर इन डिस्ट्रिक्ट्स में आपको देखने को मिलेगी 6 तारीख को। जब आप 7 तारीख को जाते हैं तो एक्टिविटी थोड़ी और भी बढ़ रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि अनेक जगहों तक में जो हैवी से वेरी हैवी रेन है कुमाऊं रीजन में, उसके मिलने की संभावना है। हरिद्वार देहात और आसपास के गांव में रुक रुक कर हो रही बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। प्रशासन ने सभी क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया है और इसी के तहत बाढ़ राहत चौकियां भी कर्मचारियों के साथ SDRF और RDF को लेकर काम कर रही हैं। आपको बता दें, लक्सर और खानपुर में 4 बाढ़ राहत चौकियां बनाई गई हैं। लक्सर और खानपुर गंगा और सोलानी नदी से सटे 30 से ज्यादा गांव बाढ़ की जद में आते हैं और इसको लेकर अलर्ट है। एक ये भी बता दें कि बालवाली पर टूटे तटबंध के रास्ते किसानों की हजारों बीघा फसलें जलमग्न हो गई हैं। कुमाऊं मंडल में रेड अलर्ट के चलते कल हुई भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। कुमाऊं में कई जगह मलबा आने से सड़कें बंद हो गई हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन की टीम ने सभी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे खोल दिए हैं। DIG डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि पिथौरागढ़ में धारचूला गुंजी मार्ग पर एक जगह से सड़क बंद है, जिसे जल्द ही खोल दिया जाएगा। और इसके साथ ही मंडल के 6 जिलों में 58 ग्रामीण सड़कें अब भी बंद हैं। इन्हें खोलने के लिए JCB से लगातार काम किया जा रहा है। वहीं SDRF और पुलिस टीम पूरी तरह से अलर्ट है। इसके अलावा सभी अधिकारियों को हालात पर नजर बनाते हुए मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। हाँ, निश्चित रूप से जो बारिश हुई है उससे जो सामान्य जीवन है वो प्रभावित हुआ है। कुछ जगहों पे सड़कें बंद हुई थी जो कि लगातार खुलवाई भी जा रही हैं। इस समय की अगर मैं स्थिति का आपको बताऊं तो नेशनल हाईवे हमारे सारे खुले हुए हैं और स्टेट हाईवे भी खुले हुए हैं सारे। केवल धारचूला जो गुंजी मार्ग है उसमें एक स्थान 2 बैठ है, वहाँ पर केवल एक मार्ग अवरुद्ध है। इसके अलावा हमारे सारे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे खुले हुए हैं।
जो हमारे ग्रामीण और जिनको हम ब्रांच लाइन्स कहते हैं, ऐसे करीब 58 स्थानों पर अभी मार्ग बाधित है, जिनमें कि जेसीबीज वगैरह काम कर रही है और खुलवाने का काम चल रहा है। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।